नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम करियर वॉच में। करियर को लेकर हर कोई कंफ्यूज रहता है कि उसे कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए और कौन सा करियर उसके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। हमारी समझ में नहीं आता कि इतने सारे ऑप्शंस होते हैं कि हम कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें, कौन सा करियर चूज़ करें। इन्हीं ऑप्शंस में एक है मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट। अगर आपके मन में भी इस फील्ड से रिलेटेड कोई सवाल है या आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 012030583134। तो इसी पे विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं करियर गुरु इंद्रबीर सिंह। इंद्रबीर जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। शुक्रिया पूजा, और मैं टीवी 100 चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जी इंद्र जी, तो सबसे पहला सवाल आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आजकल मैं देख रही हूँ कि जितने भी जो यंगस्टर आ रहे हैं उनका रुझान एमबीए की तरफ कुछ ज़्यादा ही है। तो ऐसा मतलब एमबीए में ऐसा क्या है, आखिर एमबीए है क्या पर्टिकुलर, मैं ये जानना चाहती हूँ। देखिए, बहुत ही आपने दिलचस्प सवाल पूछा है। जब हम एमबीए की बात करते हैं तो एमबीए का मतलब है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये उन लोगों के लिए होता है जो अपने करियर में कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्स करके आगे बढ़ना चाहते हैं। और एमबीए जो है किसी खास क्षेत्र से नहीं, बिजनेस मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि आपके मार्केटिंग या एचआर या कई अन्य किस्म के आपके हिस्से होते हैं। जी। और इसकी अगर मैं बात करूं कि आखिर इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं मैनेजमेंट की, अगर स्ट्रीम्स की बात करें और आखिर ये सोचें कि मैनेजमेंट हम क्यों करें, तो इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी सर। देखिए, पहली बात तो ये पूजा मैं बताना चाहूँगा आपको कि जब आप अपने करियर की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल तो स्टूडेंट को अपने आप से पूछना है कि वो अपने करियर में क्या करना चाहता है, क्या गोल है लाइफ में। और जिस प्रकार का आपका गोल हो, आप एमबीए की स्ट्रीम चूज कर सकते हैं। आपकी स्ट्रीम्स कुछ इस प्रकार से हैं, आप चाहे तो मार्केटिंग में कर सकते हैं, चाहे तो एचआर में कर सकते हैं, ऑपरेशंस होता है, आपका आईटी फील्ड होता है। तो आप अपने करियर के इंटरेस्ट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। जी मैं स्ट्रीम्स के बारे में और जानूंगी, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगी सर कि जो क्वालिफिकेशंस होती हैं वो क्या है। देखिए, एमबीए करने के लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए है, और आप तभी एमबीए के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं और कर सकते हैं। यदि आप 10+2 हैं तब आप बीबीए ज्वाइन कर सकते हैं, और जिसके लिए कि आपको 10+2 के बाद आप बीबीए में एडमिशन लेंगे और उसके बाद आप एमबीए कर सकते हैं। बीबीए में जाने से पहले सर कुछ तरह के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ एलिजिबिलिटी होती है, कुछ योग्यता होती हैं, उसके बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, एमबीए करने के लिए आपको मिनिमम 50% चाहिए आपको ग्रेजुएशन में, और बीबीए करने के लिए 10+2 में आपको मिनिमम 45% चाहिए है। जी, अब मैं मेन क्वेश्चन में इससे भी आती हूँ कि हम स्ट्रीम्स के बारे में बात कर रहे थे कि अलग अलग तरह की स्ट्रीम्स होती हैं, और मोस्टली आजकल लोगों का जो रुझान है, अगर बात करें मार्केटिंग की तरफ ज़्यादा है। हाँ। लेकिन अब जो नया मैंने देखा है कि एचआर में भी लोगों की तरफ जो रुझान है वो काफ़ी देखने को मिल रहा है। तो एचआर के बारे में कुछ ज़्यादा हम जानना चाहेंगे सर। देखिए, बहुत ही आपने अच्छा सवाल पूछा है पूजा। देखिए, क्या है कि मार्केटिंग या फाइनेंस ये वो फील्ड्स हैं जो कि पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में बहुत प्रचलित हैं। मगर एचआर एक ऐसी फील्ड है जिसमें कि अगर आप देखेंगे, आज भारत के अंदर भी बहुत सारी देसी और विदेशी कंपनियां आ गई हैं, और उनको आज जूझना पड़ रहा है एट्रिशन रेट की प्रॉब्लम से या मास रिक्रूटमेंट की प्रॉब्लम से। तो एचआर जो डिपार्टमेंट है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो चुका है। और मैं सभी उन स्टूडेंट्स से ये कहना चाहूँगा जो भविष्य में एमबीए करना चाहते हैं, और अगर उनका रुझान मार्केटिंग या फाइनेंस में उतना ना हो तो वो एचआर को बेशक चुन सकते हैं, और आने वाले कुछ सालों में एचआर बहुत ही आगे जाने वाला है करियर ऑप्शन के तौर पे। जी, और एचआर के लिए एचआर के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब जो भी एंट्रेंस एमबीए की होती है उसके लिए क्या तैयारियाँ की जाती हैं। देखिए, जब आप एमबीए की तैयारी की बात करते हैं तो जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उसमें कुछ विशेष चीज़ों पे आपका टेस्ट लिया जाता है, जैसे कि कॉम्प्रहेंशन होता है या रीजनिंग होती है, मैथमेटिकल आपका स्किल्स होता है, इवन इंग्लिश का भी काफ़ी अच्छा नॉलेज चेक किया जाता है। जी सर, मैं आपको यहीं पर रोकना चाहूँगी। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। जी, अब सर से क्या पूछना चाहते हैं। मैं सर से ये पूछना चाह रहा हूँ, एक्चुअली मेरी एक सिस्टर है, वो इस वक्त 12th के एग्जाम की तैयारी कर रही है। जी, उसकी इच्छा है कि वो एमबीए करने की, तो उसे हम कैसे प्रिपेयर करवाएं। वही सर कि एमबीए की प्रिपरेशन करना चाहती हैं वो, तो किस तरह से उसके लिए प्रिपेयर किया जाए उसे। देखिए, अगर इन्होंने क्या ये ग्रेजुएशन कर चुके हैं। जी, देखिए, अगर ये ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो मैं जानना चाहूँगा पहले तो कि इन्होंने किस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है। जी, क्या ये आप पूछ सकते हैं। आपने किस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है।
मैंने बीएससी कर रखा है। बीएससी किया हुआ है? बीएससी किया है। देखिए अगर ये बीएससी किया है इन्होंने और इनको अगर एमबीए के लिए प्रिपेयर करना है तो पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि इनको थोड़ी सी जानकारी मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स में चाहिए होगी, क्योंकि बीएससी में वो जानकारी नहीं मिली है इन्हें। तो ये चाहे तो पहले कुछ बुक्स मार्केट से ला सकते हैं, घर में थोड़ा सा अपना जिसे कहते हैं रिफ्रेशर कोर्स के तौर पे करें, रीजनिंग की प्रिपरेशन करें, एनालिटिकल स्किल्स के सम्स की प्रिपरेशन करें। और अगर उनको लगता है उससे मदद नहीं मिल रही है तो आपके क्षेत्र में या आपके शहर में ज़रूर कोई ना कोई ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कि आपको प्रिपरेशन कराने में हेल्प करते हैं, आप मदद ले सकते हैं या कुछ सीनियर से भी आप डिस्कस कर सकते हैं क्या प्रिपरेशन करी जाए। पहला तरीका यही होता है जी। चलिए सर, अब एक वही अहम मुद्दा वापस आता है कि कैट्स और मैट जो प्रिपरेशन होती है इसके लिए से किस तरह से एक स्टूडेंट को तैयार होना चाहिए? देखिए जैसे आपने कैट या मैट की बात करी, ये बहुत ही प्रमुख एंट्रेंस टेस्ट हैं और कैट जैसे कि हम सब जानते हैं आईआईएम द्वारा कराया जाता है और इसकी मान्यता आईआईएम के अलावा भी बहुत इंस्टीट्यूट में मानी जाती है। और इसकी प्रिपरेशन के लिए मूलतः जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आपको अपने रीजनिंग या मैथमेटिकल एनालिसिस या आपको अपने कॉम्प्रहेंशन की तैयारी करनी होती है, मगर मैं चाहूँगा कि आप अपने बेसिक जो फंडामेंटल्स होते हैं आपके स्टडीज़ के, उन पे बहुत विशेष तौर पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। जी बिल्कुल। और सर एक चीज़ और इसी में उठ के आती है कि बेसिक फंडामेंटल्स आप कह रहे हैं कि एक बिल्कुल मतलब उसका एक अपना बेस्ड होना चाहिए। जी हाँ। और इसी के ये तो कैट्स और मैट हो गए सर, ये नॉर्मल हर जगह सब जानते हैं कि कैट और मैट के थ्रू एमबीए कर सकते हैं, लेकिन हम बेसिकली हम जाए उत्तराखंड की ओर, तो उत्तराखंड में ऐसी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं या ऐसे कौन से इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से एमबीए किया जा सकते हैं? देखिए उत्तरांचल के अंदर जहाँ तक मेरी नॉलेज है वहाँ पे UAJET करके एक आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि उत्तरांचल जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जाना जाता है। और आपके उत्तरांचल में भी कई शहरों में एमबीए के संस्थान हैं जैसे कि देहरादून, रुड़की, हल्द्वानी, नैनीताल, जहाँ पे आप एमबीए कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर। और फिलहाल मैं आपको यहीं पर रोकूंगी क्योंकि वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। आप लोग कहीं मत जाइएगा, अभी करियर वॉच में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।